जोधपुर लोकसभा चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार से जोधपुर उद्योग जगत के उद्यमियों ने सरकार से औद्योगिक नीति सरलीकरण पर ध्यान देने पर जोर दिया। वर्ष 2014 में बनी भाजपा सरकार के बाद उद्यमियों ने एक आशा जगी थी कि अच्छे दिनों का नारा उद्योगों के हालातों को सुधारेगा। इस मामले पर न्यूज इंडिया संवाददाता मनोहर सिंह से बात की उद्यमियों ने। देश के अंदर लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया और इसी को लेकर वर्तमान के अंदर किस तरह से व्यापारियों के मत जाएंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी को लेकर हम आज जोधपुर के बासनी में हैं और बासनी के अंदर जितने भी उद्योगपति हैं उनसे बात करेंगे कि क्योंकि पिछली सरकार के अंदर देखा जाए तो नोटबंदी और जीएसटी बड़ा मुद्दा रहा। इस दरमियान उद्योगपतियों ने और किस तरह से इसकी मार झेली, ये सारी चीज़ें ये बताएंगे और खुलकर आगामी सरकार जो बनेगी उस सरकार के अंदर किस तरह की अपेक्षा रखते हैं, ये सारी बातों को जानेंगे हम। हमारे साथ में पूर्व एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, काफ़ी लोग हैं। इन सब से जानना चाहेंगे कि आगामी चुनाव के अभी जो चुनाव है इसके बाद ये क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से। नोटबंदी के अंदर जिस तरह से लाइनों में खड़े रहे थे, बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी, जीएसटी के बाद व्यापार एक तरह से देखा जाए तो आमतौर पर ये चर्चा रही कि व्यापार ठप सा हो गया इस सरकार के अंदर। तो हम इनसे एक एक से जानते हैं। सर, आप बताएं किस तरह से आपको नोटबंदी और जीएसटी को देखा आपने? नई सरकार आने के साथ ही उद्यमियों और व्यापारियों में एक विशेष तरह की आशा की किरण जगी थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री बने हैं तो निश्चित रूप से भारत का विकास होगा, भारत के उद्योग और व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी, उन नीतियों का समावेश होगा जिन नीतियों को लेके गुजरात की वो चर्चा करते थे और ग्लोबल वगैरह भी करते थे। मगर जैसे ही सरकार बनने के साथ ही उन्होंने उद्योगों के लिए और व्यापारियों के लिए एक तरह से इस तरह का कहर बिजनेस के ऊपर आया कि थोड़ा थोड़ा जैसे दिमाग जहर जैसे दिया गया, उसी तरह से उन्होंने अपना काम किया। बजट के अंदर हम लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, मेमोरेंडम्स ड्राफ्ट किए और जो हमारी समस्याओं को लेके हम लोगों ने ज्ञापन दिए, उन ज्ञापनों में बहुत मुश्किल से कुछ लोगों के ज्ञापन में उन्होंने कुछ चीज़ों को कवर किया, परंतु उसके बाद में भी हमारे कई क्षेत्र के लोग हैं जो कि दिल्ली में 12 महीना डेरा डाले हुए थे और उन लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में पूर्ण रूप से सरकार के सभी मंत्रियों को, सारे हमारे आईएएस अधिकारियों को इन बातों को जिक्र कर दिया था कि इंडस्ट्री चलने के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, ग्लोबलाइजेशन के अंदर आज उत्पादन प्रति दर वो हम लोगों की इंडिया में जब तक कम नहीं होगी तब तक हम हमारे उत्पाद को विपणन नहीं कर सकेंगे। ये चाइना है, अमेरिका है, यूरोप है, ये कई देशों के अंदर जैसे भारत का माल चलता था, अब वो धीरे धीरे सारा निर्यात कम हुआ। जैसे ही हमारा नोटबंदी का मामला हुआ तो जो लोग एंसेलरी इंडस्ट्री थी, जो छोटे उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, जो टाइनी इंडस्ट्री जो गाँव में, जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में, अनक्लासिफाइड क्षेत्रों में काम कर रही थी, उन इंडस्ट्री का एकदम से खत्म होना उन मध्यम उद्योगों को बहुत भार पड़ा। उनके जितने भी उत्पाद के वो जॉब करते थे वो जॉब खत्म हो गए। उसके बाद में उत्पाद प्रति दर बढ़ने लग गई। जैसे जैसे हमारा श्रमिक है वो श्रमिक वहाँ से जाता गया, सारे उद्योगों को श्रमिकों की समस्या हो गई। इधर नोटबंदी हुई, इधर श्रमिकों की समस्या हो गई, इधर सारे लोग अपने इस चीज़ को लेके जीएसटी का ऊपर आ गया। जीएसटी की बाद में जैसे भी 5% का जो हमारा टैरिफ था उसको 25%, 28% पे ले गए, 18% पे ले गए। तो कुल मिला के एक इंडस्ट्री चलाने के लिए जैसे कच्चा माल है, कच्चे माल की जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, उत्पादन की लागत है, बिक्री है, तो सब जगह से हमारे परसेंटेज, सब जगह से हमारे उद्योगों के प्रॉफिट कम होते गए। प्रॉफिट कम होने की बजाय उसके बाद में हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होती गई, उद्योग व्यापार खत्म होता गया। ऐसी कोई नीतियां सरकार ने भी नहीं रखी हुई थी, ऐसा कोई हमको सप्लीमेंट नहीं दिया उन्होंने कि भाई ये आपका डैमेज हम इस तरह से कंट्रोल करें, बल्कि लोगों ने 2-2, 3-3 महीने तक अपने बंद रखे। राजस्थान में, हमारे मारवाड़ के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में, बालोतरा, पाली में 12-12 महीना यूनिट बंद रही, इतने उद्योग बंद रहे, इतनी टेक्सटाइल की, इतने हमारे दूसरे जो प्रोसेसर हाउस है वो सारे बंद रहे, मगर सरकार ने एक भी नहीं सुनी, बस सिवाय ये कि गंगा को साफ करना। अब आप बताइए भाई साहब, गंगा 10,000 करोड़ रुपया गंगा साफ में आप लगा रहे हो, आप 200 करोड़ रुपया इंडस्ट्री को बचाने में क्यों नहीं लगा रहे? आप उसके पॉल्यूशन के ऊपर 200 करोड़ रुपया खर्च करके वो एरिया पूरा डेवलप क्यों नहीं करते?
मगर सरकार की उसमें नीयत नहीं है। सरकार को सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है। सरकार ये बताती है हम 2050 तक हम ही शासन करेंगे। ऐसा तानाशाही रवैया पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ा रहा है। कहीं न कहीं मोदी सरकार व्यापारियों की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी, ऐसा इनका कहना है। वहीं दूसरी ओर जो गुजरात से टच राजस्थान माना जाता है, वो भी एक चीज ये देखी जाए तो वहां लूट मची हुई है चेक पोस्ट पे, ऐसा इन व्यापारियों का कहना है। हमारे साथ और भी हैं, इनसे जानते हैं। सर आप बताइए। खेत के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले काफ़ी समय से जोधपुर में कोई नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं आया। पूर्व में दादा जहाँ पे काम संभालते थे, बाद में उनके पुत्र बैठने लग गए, बाद में पुत्र के पुत्र भी वहाँ बैठने लगे। अब वो ही छोटी सी जगह, नया कोई इंडस्ट्री एरिया आया नहीं। आदमी कैसे व्यवसाय करे, कैसे व्यवसाय बढ़े। सेकंड थिंग, पिछले काफ़ी समय से जोधपुर के अंतर्गत एक्सपोर्ट क्षेत्र है। यहाँ पे चाहे हैंडीक्राफ्ट की बात करें, चाहे स्टेनलेस स्टील की बात करें, ग्वारगम एशिया की बिगेस्ट मंडी है, स्टोन का भी एक्सपोर्ट होता है। परंतु यहाँ पे फ्लाइट्स की सुविधा प्रॉपर नहीं है। बायर्स यहाँ पे आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि समय खराब होता है, टाइम खराब होता है, शाम के बाद में फ्लाइट्स बंद हो जाती है। तो ये काफ़ी समय से डिमांड चल रही है। मैं टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। जोधपुर पाली बालोतरा रंगाई छपाई उद्योग का घर है। पूरे देश विदेश में यहाँ से माल निर्यात होता है। यहाँ से जो कपड़े की चमक है वो कहीं नहीं आ सकती। परंतु बड़ा खेद है, जब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आई है, सरकार उद्योगों की कोई पैरवी नहीं कर रही है। हम लोग हालांकि CVT प्लांट के मेंबर हैं, हमारा एफ्लुएंट जाके वहाँ ट्रीट होता है, परंतु फिर भी आज पाली की बात करें, काफ़ी उद्योग बंद हो गए, बालोतरा में उद्योग बंद हो गए, जोधपुर में उद्योग बंद हो गए, इतने श्रमिक बेरोजगार हो गए। NGT 30 करोड़ का पेनल्टी लगा रही है, 40 करोड़ की पेनल्टी लगा रही है। कहाँ से यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग है जो शुरू में हाथ से टाई डाई का काम करे व्यापार चालू किया था, बहुत छोटे रूप से लोग व्यवसाय कर रहे हैं। कहाँ से लाएंगे लोग 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए। सरकार को ये चाहिए नए CTP की स्थापना करे कि जिस तरह पूर्व में अशोक जी ने काम किए थे, उद्योगों का प्रोग्रेस हुई थी, प्रगति हुई थी, उसी प्रगति पे अब पुनः विकास हो, उद्योग धंधे बढ़े, नए एरिया भी आए। उद्योगों की, जैसे मैंने निवेदन किया, उद्योगों नए एरिया की रेट्स भी उसके अकॉर्डिंग रखी जाए ताकि आदमी ले सके। दूसरा, और सब्सिडाइज दिया जाए। सिंगल विंडो की बात करें, सरलीकरण किया जाए। आज स्थिति ये है कि कोई आदमी फैक्ट्री लगाने जा रहा है, उसको कंसेशन लेने के लिए साल 2 साल घूमना पड़ता है। आज बिजली का कनेक्शन लेना है, उसको 6 महीने घूमना पड़ता है। ऐसी सब प्रक्रियाएं खत्म होनी चाहिए, सरलीकरण किया जाना चाहिए। कुल मिला के सरकार की मंशा एक ही रहनी चाहिए कि उद्योग कैसे बढ़े, उद्योगों का विकास कैसा हो। मैं यही कहना चाहूँगा। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है, अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है, माननीय वेवजी गहलोत भी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है, और हमारा ऐसा सोचना है कि अगर निश्चित रूप से वेवजी यहाँ पे जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से जोधपुर का विकास होगा। हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से देश के अंदर लोकसभा चुनाव है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चौकीदार का मुद्दा, दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखा जाए तो कोई विकास की बात नहीं करता, कोई उद्योग की बात नहीं करता, कोई इंडस्ट्री की बात नहीं करता। चौकीदार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, दूसरी ओर गरीबों के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो विकास कहीं ना कहीं खोता जा रहा है और इंडस्ट्रियल के लिए दोनों तरफ से पार्टियां कई मुद्दों से गौण होती जा रही है। तो आप बताएं सर, क्या लग रहा है आपको? मैं कमल मेहता, पास्ट प्रेसिडेंट बड़ोदरा इंडस्ट्री एसोसिएशन। जहाँ तक स्टेट की बात है, अशोक जी ने बहुत काम किया। आज जोधपुर में पानी आ रहा है तो उनकी बदौलत आ रहा है। जोधपुर इज़ द ओनली वन सिटी जहाँ की पानी की प्रॉब्लम नहीं है। रेल और एयर का लिंक उन्होंने चालू करवाया, लेकिन अभी फ़िलहाल एयर लिंक की जो डिस्टर्बेंस चल रही है उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उस कारण से बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ के लिए लैंड की आवश्यकता है, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लैंड को प्रोवाइड करावे एट लो रेट्स। ज़्यादा रेट पे इंडस्ट्री आज सर्वाइव नहीं कर सकती, न लग सकती है। इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि लो रेट पे इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्री दी जाए, लैंड दी जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टेट में पोल्यूशन का और पोल्यूशन कंट्रोल का और NGT का, इसके लिए कोई न कोई सिंप्लीफिकेशन और रूल्स निकाल करके कोई न कोई पॉलिसी बढ़ानी पड़ेगी। अदरवाइज जो उद्योग लग रहे हैं उद्योग बंद हो जाएंगे। है सरकार उद्योग जगत के लिए कुछ सोचे, इस तरह से व्यापारियों ने अपनी राय दी। हालांकि व्यापार जो पिछली सरकार के अंदर चौपट हुआ, GST को लेकर सवाल थे, खुलकर बताई बात अपनी। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ मनोज सिंह, न्यूज़ इंडिया, जोधपुर।